हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें हमारा आज का टॉपिक है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होल रूप से स्त्री और पुरुष जो 18 वर्ष से जिनकी एज अधिक है वो सभी का मताधिकार, उसका सभी का मतलब मताधिकार, मत के अधिकार को कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो लिखा है उससे जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, मतलब पूरी दुनिया में मान लिया गया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार कि अगर जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। मतलब कहने का मतलब जिस प्रकार हमने लोकतंत्र को देखा कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी कई स्टेट में कई कंट्री में हमने देखा डेमोक्रेसी था, पर वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी नहीं था। उसी तरीके से ये देखा गया है कि पूरा जो हमारे पास जिन जिन के पास लोकतंत्र स्थापित है कि लोकतंत्र मानते हैं, लोकतंत्र अपनी सरकार, उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार हर जगह है। पर कई जगह ऐसा है कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी वहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं है। तो उन्हीं के कुछ उदाहरण को हमें देखना है। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise। जैसे दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसे बोला गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है होल रूप से पूरे कंट्री में स्त्री और पुरुष मतलब जेंट्स और लेडीज सभी के लिए 18 ईयर से जिनकी एज अधिक है उनके लिए होता है। ये लिखा है दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote। मतलब जो इक्वल राइट वोट है उससे भी लोग क्या हो गया, कई जगह वंचित हो गए हैं। मतलब जो अधिकार दिया गया लोकतंत्र में, जो सार्वभौम मताधिकार दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, वो भी क्या हो गया हर जगह हर कंट्री में जहाँ लोकतंत्र है भी तो वहाँ पे कई जगह पे नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसे देखेंगे। तो अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो लिखा है 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। मतलब उन्हें अधिकार 15 तक 2015 तक मतलब सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वहाँ भी लोकतंत्र है और वहाँ भी क्या है, सार्वभौम मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वहाँ भी। बट ये होने के बावजूद भी क्या है, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो वीमेन हैं, उनके लिए क्या है, ये रूल नहीं है कि जो वो क्या कर सके, अपने मत को दे सकें। उनको ये अधिकार से वंचित किया गया। लेकिन 2015 के बाद से अब क्या हुआ है, सऊदी अरब में ये औरतों के लिए भी अधिकार दिया गया। मतलब 15 तक ये अधिकार नहीं था। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिक के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। कहने का मतलब ये जो एस्टोनिया है जगह आपका रूस से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पे क्या कुछ रूस के भी लोग रहते हैं लेकिन उनको उन अधिकारों से, मतदान के अधिकारों से वंचित किया गया है। एस्टोनिया हैज़ मेड its citizenship rules in such a way that people belonging to Russia minority find it difficult to get the right to vote। तो वहाँ पे क्या किया, इस्टोनिया में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो रूसी लोग रहते हैं उनको पूर्ण रूप से मतदान करने का अधिकार नहीं हासिल होता है। और अगर बायद में कुछ लोग हैं जो ज़्यादा दिन से रहते हैं तो उनको अधिकार मिलता भी है तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है मत देने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व
भारतीय के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। जो कि इसमें दिया गया है कि जो फिजी जो देश है, कंट्री है, वहाँ पे कुछ भारतीय भी हैं। वहाँ फिजी में लगभग कहा जाता है ऑलमोस्ट इंडिया के लोग वहाँ पे ज़्यादा ही हैं। तो वहाँ पे ये देखा गया कि वोट की जब बात आती है, मतदान की बात आती है, तो वहाँ पे जो फिजी के मूल हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको तो ये अधिकार बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन भारतीयों को ये अधिकार मिल नहीं पाता है। काफ़ी मुश्किल उठाना पड़ता है उनके लिए वोट के लिए। तो वही दिया कि जो भारतीय मूल के हैं वहाँ पे जो नागरिक वहाँ फिजी में, उनको लिए ये प्रॉब्लम होती है और वो वोट नहीं दे पाते और उनके वोट का कोई ज़्यादा महत्व, जो उनके वोट होते हैं उनके वोट्स का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे सऊदी अरब में भी यही कंडीशन है आपका कि सऊदी अरब में महिलाओं को अधिकार नहीं था। और फिर हमने ये देखा कि फिजी में नहीं, फिर इस्टोनिया में भी हमने देखा कि रूस वाले लोगों के लिए ये अधिकार नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे इसका है निष्कर्ष क्या है, इसको देखते हैं। तो वही देखिए आपका निष्कर्ष में बोला गया कि लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर एक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। तो इसके बारे में देखें, हर एक मतलब जो नागरिक है उसका एक अपना महत्व है वोट का। तो इसको बारे में दे रहा है कि डिटेल में हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर में देखेंगे। जैसा है आपका डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। तो इसके बारे में ये बताया गया कि जो लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र में हमें क्या करना, अधिकार दिया गया है, वयस्क नागरिकों का वोट होना चाहिए और वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपना एक अधिकार है और हर एक व्यक्ति का जो वोट देगा उसका एक अपना महत्व है। तो इसको हम थर्ड चैप्टर में आगे देखेंगे। तो ठीक है, आज का हमारा यही लेक्चर ख़त्म होता है। बाय।